क्लास आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के प्रकार देखें तो ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा और पाई। जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं और जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनसिमेट्रिकल होते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कब सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं और कब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अगर हम 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इससे दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अगर हम ये मान लें कि जो हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो Z है, तब जो Z पर p ऑर्बिटल्स होंगे यानी कि 2pz और 2pz, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इससे भी दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। बट अगर हम 2px और 2py ऑर्बिटल्स की बात करें जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं हैं, तो इस कंडीशन में सपोज दैट 2px और 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पर जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो होंगे पाई 2px और पाई स्टार 2px। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं वो तब बनते हैं जब या तो s एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो या फिर p के ऐसे ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हो। और अगर ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं हैं, तब वहाँ पर पाई बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में देख सकते हैं। चलिए क्लास अब समझते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो सकते हैं। तो क्लास ये तो हम जानते हैं कि अगर दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो उससे दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, जिसमें से एक होता है बॉन्डिंग और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को हम बोलते हैं सिग्मा 1s जबकि एंटी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। इसी प्रकार से अगर हम 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं, जिनमें से कुछ बॉन्डिंग होंगे और कुछ एंटी बॉन्डिंग होंगे। अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो वो होंगे सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो हैं सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। चलिए अब इनके एनर्जी लेवल की बात करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पीरियोडिक टेबल के सेकंड रो के एलिमेंट्स होते हैं, जब उनके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर एक्सपेरिमेंट किए गए और स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो डाटा मिला उसी के बेसिस पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को यहाँ पर एनर्जी के हिसाब से शो करेंगे। अगर हम O2 एंड F2 मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल देखें तो उनका ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिग्मा 1s का जो एनर्जी लेवल है वो सबसे कम है, जबकि सिग्मा स्टार 2pz का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड अगर इसी एनर्जी लेवल को हम B2, C2 और N2 जैसे मॉलिक्यूल्स के लिए देखें, तब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल आता है वो थोड़ा चेंज होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी हाई हो गई है, जबकि पाई 2px और पाई 2py की जो एनर्जी है वो लो हो गई है। तो क्लास
अब आप ये समझ चुके हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं और उनका एनर्जी लेवल क्या क्या होता है। तो आइए चलिए 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस प्रकार से मिलता है। जब दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो वहां पर मिलता है सिग्मा, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और जिसकी एनर्जी लो होती है, और मिलता है सिग्मा स्टार, जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और जिसकी एनर्जी हाई होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसमें होता है नोड, यानी कि वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं या जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। चलिए क्लास, अब 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जब दो 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तब वो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, जिसमें से एक होता है सिग्मा 2pz, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और उसकी एनर्जी लो होती है, जबकि दूसरा होता है सिग्मा स्टार 2pz, जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और उसकी एनर्जी हाई होती है। एंटी बॉन्डिंग के केस में हमें दोनों न्यूक्लियाई के बीच में नोड्स मिलते हैं, यानी कि वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। अगर हम 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम को आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस पर नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे उनमें से एक होगा पाई 2px, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और दूसरा होगा पाई स्टार 2px, जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। एंटी बॉन्डिंग के केस में न्यूक्लियाई के बीच में एक ऐसा स्पेस मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होगी, जिसे हम नोड कहते हैं।